जोरू का गुलाम है क्या? राकेश राकेश कहते हुए माला जी रसोई की तरफ आई तो देखा उनका बेटा राकेश उनकी बहू काव्या की रसोई में मदद कर रहा था। काव्या ने गैस पर चाय चढ़ाई हुई थी और दूसरी तरफ राकेश तवे पर ब्रेड बटर टोस्ट कर रहा था। माँ की आवाज़ से राकेश पीछे मुड़ा और बोला, क्या हुआ मम्मा? आप तो ऊपर के कमरे में आराम कर रही थी ना, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? माला जी बोली, नहीं बेटा, बस वही याद दिलाने आई थी, आज एक्सरे की रिपोर्ट आ गई होगी, तू ऑफिस जाते वक्त ले लेना और आते वक्त डॉक्टर को दिखा आना। माला जी को 2 महीने से घुटने में बहुत तेज दर्द था, जिस वजह से वह ज़्यादा उठ नहीं पाती थी। काव्या और राकेश दोनों जॉब करते थे। काव्या ने अपने ऑफिस में बात कर ली थी, जिस वजह से वह घर में बैठे ऑफिस का काम करती थी और माला जी का भी ध्यान रख पाती थी। बाकी सारे कामों के लिए मेड थी, इसलिए काव्या को कोई खास आपत्ति नहीं हुई थी। राकेश बोला, माँ आप सीढ़ियाँ उतरा चढ़ा मत करो, आप अपने कमरे से फ़ोन कर लिया करो, मैं और काव्या ऊपर आ जाएंगे। आपको अभी घुटनों में बहुत दर्द है, इसलिए डॉक्टर ने आराम की सख्त हिदायत दी है। कहकर राकेश माला जी को कमरे तक छोड़ आया और पीछे से काव्या ब्रेड और चाय ले आई। काव्या भी माला जी के बगल वाले कमरे से ही ऑफिस का काम करती थी, इसलिए माला जी जब चाहे काव्या को आवाज़ लगा देती थी और काव्या भी उन्हें समय दे पाती थी। आज बेटे को यूं बहू का हाथ बटाते देख माला जी को अपने दिन याद आ गए, जब वे इसी तरह रसोई में चाय बना रही थी और उनके पति कौशिक जी उनकी रसोई में मदद करने लगे थे। कौशिक जी बोले, माला आज मैं पोहे बना देता हूँ, जानती हो मैं बहुत अच्छा पोहा बनाता हूँ। माला जी सर का पल्ला सही करते हुए बोली, सुनिए, आपको रसोई में किसी ने यूँ काम करते देख लिया तो मेरी ही बदनामी होगी। मैं पोहे बना दूंगी, आप जाइए बाहर बैठिए। कौशिक जी नहीं माने और बोले, अरे इसमें बदनामी की क्या बात है, मैं मेरी माँ की भी मदद किया करता था, तब तो कोई बदनामी नहीं हुई, फिर आज कैसे बदनामी हो जाएगी। और वे पोहे के लिए हरी मिर्च काटने लगे। माला जी की सास रूपवती जी ने बेटे को रसोई में काम करते देखा तो वे चिल्लाकर बोली, जोरू का गुलाम है क्या? माला से अकेले काम ना हो पा रहा है क्या कि मर्द को रसोई के घर के काम में लगाया है? माला बोली, माँ जी मैंने इनको मना किया था मगर यह ना माने। रूपवती जी बोली, भोली तो ऐसे बन रही है जैसे तू बोलेगी और मैं मान जाऊंगी। पीछे से कौशिक जी बोले, माँ मैं तुम्हारी भी मदद करता था, तब तो तुम ऐसा नहीं कहती थी, फिर अब क्या हो गया? हमारे घर के मर्द यूं जोरू की घर की रसोई में मदद नहीं करते, समझा? कौशिक जी गुस्से में मिर्ची हाथों से फेंक कर चले गए। इस पर भी मामला ठंडा न हुआ। रूपवती जी ने आस पड़ोस तक बातें फैला दी कि माला पति से घर का काम करवाती है, जोरू का गुलाम बना दिया है उसने मेरे बेटे को। यह तब की बात है जब घर के मर्दों का रसोई में काम करना मतलब जोरू की गुलामी कहलाता था। तब की सास अपने बेटे को यूं बहू की मदद करते नहीं देख सकती थी, मगर अब की सास समझदार हो गई हैं। वह जानती हैं बेटा बहू मिलकर कमाते हैं तो मिलकर घर का काम भी करते हैं। अब के बेटे बहू पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं और जानते हैं कि लड़कियों के दायरे सिर्फ चूल्हे चौके तक नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।